नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस नंबर 14 लगाने वाले हैं। जो लोग एमपीटीटी या संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैथ्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी, तो वहां से आप सारी वीडियो देख पाओगे। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है कि क्या होता है। तो सभी तो पहले तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी समान तीनों ही भुजाएं समान होती हैं। समबाहु मतलब होता है समान भुजाएं। तो ये भी अगर मैं मान लेता हूँ ये भी ये है, ये भी है, ये हाइट होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ए बी सी। इसमें दो तरीके से दरअसल जो है वो एरिया निकाले जाते हैं। अगर आपको हेड दी हो तो सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, यानी ये वाला। तो भुजा ए है तो यहाँ पर मैंने ए रख दिया। अगर आपको हाइट ना दी हो, सिर्फ भुजा दी हो, जैसे कि इस सवाल में भुजा दी हुई है, तब आपको क्या करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए यहाँ पर भुजा है, तो हमें भुजाई दी हुई है, हाइट तो दी नहीं है, तो हम ये वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए √3/4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यानी आप देखोगे √3/4 इंटू ये हो जाएगा 400। 4 से ये 4 कट जाएगा और बचेगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखना है। ये तो आपको हमेशा ही मतलब समबाहु त्रिभुज नहीं, अगर किसी भी तरह का त्रिभुज दिया हो तब भी आपको ये लगाना है। समकोण त्रिभुज दिया हो तब भी आपको ये लगाना है। मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ए बी सी, मान लो ये एल है, ये बेस है और ये सी है। तो यहाँ पर इसमें क्या लगाओगे, ये हाइट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एल इंटू पी। इस तरीके से ये हमेशा ही सब में अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि यदि दो वृत्त की परिधियां दी हुई हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा कि वृत्त का परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि मतलब ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो, ये लाइन पूरी ऊपर से गई है, ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि परिधि की अगर हम बात करें तो ये होती है 2πr। अब इसमें दो वृत्त हैं, तो मैंने मान ली कि एक तो R1 है और एक R2 है। ओके, कोई दिक्कत। तो दोनों की, अब देखिए दोनों की वृत्त की परिधियां की बात करें तो R1/2πr2 ये है। इनका 3:1 दिया हुआ। तो देखिए ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R1/R2 मिल जाएगा, जो कि 3:1 है। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमें मिल गया 3:1। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²1, क्योंकि πr² होता है तो πr², ये पहले का है, ठीक है, पहला वृत्त। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए πr²2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, तो πr1² हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब इनका देखिए हमें ये पता है कि R1²/R2²। यहाँ पर देखोगे R1²/R2 है, वही इसका जो हमें वैल्यू है यहाँ पर R1/R2 का है। तो मतलब इसका सीधा सीधा स्क्वायर करना है, यानी आप 3 का और 1 का, इनका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/1। यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। वैसे तो इसमें आपको फॉर्मूला मतलब पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको पता है कि परिधि 2πr होती है, तो पाई 2π कट जाएगा, तो हमें जो है वो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात मिलेगा। और हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो सीधा सीधा हमें स्क्वायर करना है, पाई की वैल्यू कट जाएगी, तो 3 तरफ 9 और 1, तो 9:1 हो जाएगा। मौखिक वाला सवाल था, बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी।
अब देखिए ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें जो है वो हमें निकालना है माध्य। माध्य मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज। एवरेज जिस तरीके से हम निकालते हैं उसी तरीके से हम माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं, तो या तो इन सभी जो संख्याएं दी हुई हैं इनको आप जोड़ लो तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे 143, 148, 135, इन सबको आप जोड़ोगे और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है तो 10 से डिवाइड कर दोगे हमारा आंसर सामने आ जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड, जो अगर किसी को नहीं पता तो ये वाला मेथड अप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ये बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है तो आप एक मीन वैल्यू मान लो। मीन वैल्यू मान लो कि मैंने मान लिया कि 150 है। ठीक है, 150 है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें आप देखोगे कि ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पर, या फिर आप 140 भी मान सकते हो, 140 मान लो, 150 मान लो, चलिए मैंने 140 मान ली। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये कितनी है, 143 है, तो 3, ये ज़्यादा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये देखिए 140 से कितना है, +8, 135, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस ये 150 है यानी 10 ज़्यादा है, ये 128 है, 128 मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे, 12 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 140 हमें देखना है। तो 128 और 140, 128 को 140 बनाने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कितने की कमी आ रही है, मुझे 12 की कमी आ रही है, तो मैंने माइनस कर दिया। 139 -1 प्लस ये 149 है तो 9 प्लस 140 6, ये 152 है तो यहाँ पर देखोगे 11, और ये 132 है तो -8। ओके, ये आ गया हमारा। अब इन सबको मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा सीधा सीधा, क्योंकि 10 संख्या है तो 10 से। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखिए 5 ये है तो, और इन सबको देखिए माइनस का ये, माइनस का ये, माइनस का ये और माइनस का ये, तो 8 और एक 9, 9 और 14, 14 और ये कितना हो जाएगा, 26 हो गया। ये माइनस माइनस की, अब इनको प्लस के जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11, 11 और 10 21, 21 और 9 30, 30 के बाद 36, 36 और बात की जाए 11 तो 47 हो गया 47 हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 26 है, ये प्लस का, ये माइनस का 26 है और ये प्लस का 47 है, तो इन दोनों को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। 21 आ गया, 21 को मैं सीधा 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.1 हो गया। तो ये 2.1 जो आया है वो प्लस का है मान, है कि नहीं है प्लस का मान। तो बस जो हमने मीन वैल्यू मानी थी बस उसी में आपको जोड़ देना है 2.1, यानी कितना हो जाएगा 42.1। ये हमारा जो है वो माध्य निकल आया। बस इसका आंसर देखिए, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस इतनी संख्याओं को जोड़ने से आपको यहाँ पर देखिए छोटी छोटी संख्याएं हमें देखने को मिली और उसको मैंने सीधे 10 से बात करी थी, तो ये हमें आसान पड़ गया। ओके, वरना आप क्या करते, 3 8 5 0 8 9 9 इस तरीके से जोड़ते, सबका जोड़ते, तो वो हमें, तो मैंने 140 वैल्यू या मान लो 150 में वैल्यू मानता तो मुझे यहाँ पर एक मीन वैल्यू मान देता। अब देखिए 150 अगर मैं मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 143 है तो -7, 148 -2, इस तरीके से आप सबको लिखते जाओगे कि कितनी कमी आ रही है। कम है तो माइनस का और ज़्यादा है तो प्लस की वैल्यू रहेगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है। बस, तो ये छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जो आपको यहाँ पर आसान कर देती हैं। तो ये एक मेथड है, वरना आप जिस तरीके से एवरेज निकालते हो तो वो तो आप निकालोगी। तो टाइम की आप बचत किया करो, क्वेश्चन को थोड़ा समझ के किया करो। जो मेथड मैं यहाँ पर बताता हूँ बेसिकली मैं तो बेसिक बताता ही हूँ, बट कुछ जो मेथड होते हैं आपको आसान लगते हैं, जो है हम यहाँ पर फॉलो करते हैं और आसानी से आंसर हम निकाल पाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखोगे 125 की पावर 2/3 दिया हुआ है। तो देखिए दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए 125 का ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है कि नहीं होता, और ये 1000 है तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, यानी 5/10 क्यूब। पहले से यहाँ पर 2/3 ये है तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5/10 का स्क्वायर करूंगा तो ये 25 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी आप देखोगे 0.25 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आसान सा था, कोई डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न को
अंश को, भिन्न के अंश को 20% कम और हर को 10% बढ़ा दिया जाता है तो हमें भिन्न का मान इतना प्राप्त होता है, तो भिन्न बताना है। मैंने माना कि भिन्न जो है एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि 20% की कमी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 80%। 20% की कम करेंगे तो 80%। इसी तरीके से आप देखोगे हर में क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 110 बराबर। इसे करने पर मुझे जो है वो इतना वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दूंगा, 8 दूना 16, 11 5 55, यानी 2/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत में जो भिन्न थी वो कितनी थी, 2/5 थी। अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई हमें बताना है। ये हमारा वृत्त है। ओके, अब देखिए जीवा, वृत्त की जीवा यहाँ पर दी हुई है, तो ये मान लिया मैंने केंद्र है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ से मान लो केंद्र से कोई 6 मीटर पर एक जीवा है, यानी ये हमारी जीवा होती है कि नहीं होती, ये वाली जीवा, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का डायमीटर होता है, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाली जो रहेगी वो सबसे बड़ी जीवा रहेगी, ठीक है। पर यहाँ पर है 6 मीटर दूरी पर है, तो ये जो डिस्टेंस दी हुई है हमें कितना दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें निकालना क्या है, इसकी जीवा की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है ये पूरी, ये हमें निकालनी है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाली हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी वो क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आप देखोगे ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया ये वाला। तो बस हम इसी पर यहाँ पर देखिए इस तरीके से, इसकी 6 है और इसकी 10 है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर देखिए इसको उल्टा कर देता हूँ सीधा सीधा, ये 10 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ है, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखोगे ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ पर देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल डबल है, ठीक है। वरना आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही है क्या, ये देखिए ये वाला यानी ए बी सी दिया होगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी हमें पता है कि 6 का स्क्वायर, बी सी की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है, और ए सी कितना दिया हुआ 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बी सी स्क्वायर बराबर ये 100 माइनस 36 ये वाला, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर ये कितना 64 बचेगा, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 वैल्यू है। तो इसकी आपने देखा है कि इसकी वैल्यू जो हमारी निकली वो 8 निकली है, इसकी 8 निकली। हमें पूरी पता नहीं है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी हमारी, इतनी 8 है, तो ये भी तो 8 होगी, क्योंकि दोनों ही यहाँ केंद्र से अगर लंब डाला जाता है किसी भी जीवा पर, तो 2 बराबर भागों में वो बांटती है, तो ये हो जाएगा 16, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज का हमें प्रश्न है कि कोई धनराशि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इसके लिए आपको सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है। बेसिक मेथड तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहां पर, मतलब टाइम आपका खराब होगा। इससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो। साधारण ब्याज अगर आपसे कहा जाए, साधारण ब्याज n1 माइनस 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको n क्या है हमारा, देखिए n जो प्रारंभ में कितने गुना है, ठीक है। t हमारा वर्ष का बोला गया है, कितने वर्ष है, n2 ये गुना कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, और t2 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वर्ष हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए n1 हमारा, देखिए कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या n की वैल्यू, n1 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 अपॉन t1 यानी 8 वर्ष, तो 8 लिख दूंगा यहाँ से। n2 4 गुना होने में, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 4 गुना होने में, तो 4 मतलब n2 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 1 बटा कितना समय लगेगा, t2 हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 1/8 बराबर ये हो जाएगा 3/t2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें, तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 या 24, तो 24 वर्ष लगेंगे उसको। इसका आंसर आ जाएगा हमारा
ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या, देखिए ये वाली जो नीचे वाली संख्या है इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर देखिए 2.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2.5 अपॉन में 0.75 प्लस 0.50 ये दिया हुआ। तो इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, नीचे से स्टार्ट करना है। तो देखिए 0.75 और 0.50 इसको मैं जोड़ूंगा तो 5 7 5 12, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो 2.5 माइनस 1 अपॉन में 3.5 माइनस 2.5 अपॉन में 1.25 है। तो यहाँ से आप देखोगे कि दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो आएगा, यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो दो जीरो ऊपर आएंगे। तो 25 पंजे 125, ठीक है, 25 पंजे 125 होता है। और यहाँ से आप देखोगे 5 दूना 10 से काट सकता हूँ इसे, तो ये 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब 2 में से आप देखोगे यहाँ पर 3.5 है, तो 3.5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2.5 माइनस 1 अपॉन ये बचेगा 1.5। तो यहाँ से एक दशमलव ऊपर आएगा। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ओके, तो यहाँ से अब हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आप देखोगे 2.5 माइनस 2/3 ये दिया हुआ है। तो या तो इसको यहाँ से कर लो, तो इसी को कर लेते हैं हम, जैसे कि 2 का डिवाइड मैं 3 से करूंगा तो दशमलव लगाऊंगा, जीरो बड़ा 3 छंग 18 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18। ठीक है, तो 0.66 कुछ आएगा, बढ़ता जाएगा ऐसी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2.5 माइनस 0.66, इसको 7 कर लेता हूँ क्योंकि बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से अब मैं इसे घटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ से इसे हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से 2.5 मैं 0.67 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये 4 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 8, 1.83, 1.83 के कुछ वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए इसमें तो ऐसा कुछ वैल्यू है नहीं है, 1.7 के आसपास कुछ वैल्यू है। तो आसपास भी वैल्यू देखा जाए तो इसका इसका ये वाला आंसर होना चाहिए। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से 3.5 ये दिया हुआ है, 2.5 ये दिया हुआ है, और इसको मैं जोड़ता हूँ 1.25 ये आ जाएगा। दशमलव लगाऊंगा 1 2, 25 चौको 100, 25 पंजे 125 होता है। यहाँ से ये जीरो काटूंगा, 5 दूना 10, तो यहाँ से आप देखोगे 1.5 ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 15 छक्का 90, वो इतना ही आएगा। ठीक है, 2.5 0.6 1 पॉइंट, और इसको मैं कितना कर लेता हूँ यहाँ पर 6, तो 1.8 की, तो इसके आसपास की वैल्यू दी हुई है, तो हमारा बी ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लोगे यहाँ पर वैल्यू भी और दूसरी दूर दूर दी हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर 1.25 दिया हुआ, जबकि 1.78 के कुछ करीबन जो है हमें देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला है, लघुत्तम समावर्तक का निकालना है। यहाँ पर देखिए 2/3 दिया हुआ है और दिया हुआ 3/4। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे हम। तो इसका देखिए, इनका एलसीएम लूंगा मैं तो ये 6 आएगा, और इसका एचसीएफ लूंगे तो इसमें तो एक ही कॉमन है भाई, एक ही कॉमन है, 3 × 1 4 × 1। अगर यहाँ पर और कोई कॉमन है नहीं है तो एक आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। उनकी आयु का योग 44 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। आप सोचिए कि ए और बी, ये इनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनका योग कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ। तो इन दोनों को योग कर लूँ मैं, तो आप देखोगे 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 11, जो कि हमें इसके बराबर कितना दिया हुआ है 44 के। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हम यहाँ से ए की कितनी निकाल सकते हैं, 6 × 4 कर दूंगा, क्योंकि एक की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। इसी तरीके से बी की निकाल सकता हूँ, 5 × 4 यानी ये हो जाएगी 20। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 वर्ष बाद, तो मैं इसमें 8 जोड़ लेता हूँ सब में, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है 10, तो 32/28 यानी आप देखोगे 2 × 2 2 8 2 6 12, ठीक है, ये 14 2 8 7,
तो 8:7 यानी हमारा जो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करें तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि कम लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो मेरा भी डिमोटिवेट होता है, मुझे भी डिमोटिवेट होने लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में। और आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो वर्क फ्री की, तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही वहाँ पर आप जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको शिक्षक वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपका पैटर्न है उसी हिसाब से यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं, सभी विषय के संबंधित प्रश्न रहेंगे। मात्र आपको ये 149 रुपये में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी, और आपका क्या क्या सिलेबल है यहाँ से आप जान पाओ। तो आपको याद रखना है GOV50 कोड यूज करना है, तभी आपको 149 रुपये में प्राप्त होगी, वरना आपको 299 देने पड़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लिया करें। आने वाले देखिए आने वाले टाइम में आपको भी कुछ खबर सुनने को देखने को मिली है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हो गई, पटवारी SI इसी साल निकाली जाएंगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है, इसी साल निकाली जाएंगी, ये बात कंफर्म है। आपकी पटवारी हो गई, और बात की जाए SI की हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, तो इसकी बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं निकली है। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराएगी बाकायदा पूरी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।